अस्सलाम वालेकुम। साहिबान अपने गार्डन में हाजिर हैं, खुश रहें, आबाद हैं। देखें जनाब, इस मौसम में वैसे सीड लगाते नहीं हैं गर्मियों के, लेकिन जो है अगेती फसल के लिए लोग लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि पनीरी तैयार करना शुरू कर देते हैं। जिन बीजों की पनीरी, अब ये मुझे वहाँ मलीर गई थी, उधर से मुफ्त के ये सीड मिले हैं, ये सीड मिले हैं, और ये करेले के तो मैंने खुद घर में बनाए हुए हैं। ये देखें, ये सारे पनीरी वाले सीड हैं। जैसा कि मिर्चों की पनीरी भी लगा सकते हैं। ये हैं पम्पकिन के। अब पम्पकिन की बेलें मेरे पास सारी ख़राब हो रही हैं, तो मैंने सोचा इसमें से कुछ बीज पनीर ये इसके पम्पकिन के भी लगा दूं। तो ये 4 चीज़ें, और एक ये है मकई। इसको मैं ट्रे में लगाने की कोशिश करूंगी। और ये फ़िलहाल मैंने गमलों में मिट्टी तैयार की है, जैसा कि आपको दिख रही है। ये देखें, ये मैं एक एक करके इनके अंदर जो है तरीके से सारे सीड लगाती जाऊँगी। एक मैंने ये लिया, इसके अंदर मिट्टी तैयार की। इनको सबको कवर करके रखना पड़ेगा। इस मौसम में सीड लगाने का जो है बेहतरीन तरीका यही कि सीड लगा के इनको जो है हमें कवर करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ से हम इनको कवर करेंगे तो हम सीड लगाना शुरू करते हैं। ये मैं इसलिए यहाँ रख के आपको दिखा रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पता चलता जाएगा। सबसे पहले लगाऊंगी कि मैं पम्पकिन के सीड। पम्पकिन के मेरे पास सीड कम है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तकरीबन 1 2 3 4 6 लगा दूंगी। और 6 लगाने का तरीका मेरा यही है। ये देखें, इसके अंदर इस तरीके से बस सिंपल 2 रखूँगी, क्योंकि जब इनकी जड़ें बनने लगती हैं तो फिर जड़ें बहुत ज़्यादा बनने लग जाती हैं। इसलिए मैं इनको जो है बस 3 गमलों में फ़िलहाल लगाए दे रही हूँ। अब इनके ऊपर से ये मिट्टी हमने रखी है, ये हमारी तश्तरी है। इसमें से जितना मोटा सीड होता है उतनी ही उस पर हम मिट्टी डालेंगे। ये देखें, इस वाले में डाल दी हमने, ये तीनों में हमने लगा दिए। बस अब इन्हें पानी देंगे, और पानी देने के बाद जो है हम ये खाली गमले जो हैं मेरे पास, इसको कवर करने आ गए। एक तो वैसे हम पन्नी से भी कवर कर सकते हैं, एक पन्नी से भी कवर कर सकते हैं, और एक इस तरीके से भी। मैं गमले के ऊपर गमला रख के यहाँ से एयर निकलती रहेगी, इनको ज़्यादा थोड़ी नमी भी मिलती रहेगी, गर्माइश मिलती रहेगी, ये सही चलते रहेंगे। ये मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। और जो है अब इस वाले गमले के अंदर भी मुझे सीड लगाने हैं। सीड मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे से हैं, और 2 सीड और लगाते हैं पम्पकिन के ही इसमें। बस ज़्यादा नहीं, वैसे सीड अच्छे थे, इन्हीं से मैंने लगाया। बहुत सारी बेलें मेरे पास बनी हैं, और अब देखते हैं इनमें अगर एक एक भी ये निकल गए तो ये एक एक भी काफ़ी होंगे इसके अंदर। अब ये देखें, ये दूसरे गमले जिनके अंदर मैं तूरी लगाने लगी। तूरी लगाने का भी बेस्ट तरीका यही है। तूरी के बीज हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें फ़िलहाल जो है बहुत बड़ी बड़ी नहीं होंगी। तो ये हम तूरी की पनीरी लगाने लगे हैं, समझ लें। मैं ट्रायल करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुफ्त के बीज मिल गए, तो मैंने सोचा चलें ट्रायल कर ही लेते हैं। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे ही लगा दिए हैं। अब इनमें काले और सफ़ेद दोनों तरह के सीड हैं। ये देखें आप, काले भी हैं और सफ़ेद भी हैं। ये देखें, ये मैं लगा के मिट्टी से कवर करके, इनका भी वही तरीका है कि इन पे मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। अब मैं बाकी जो है इनको कवर करके रख के फिर आप। अच्छा, ये देखें, एक मैं इसके अंदर सीड लगाने लगी हूँ। ये है प्लास्टिक की बोतल थी, जिसको मैंने काट के इस तरह बनाया। इसके अंदर ये मैंने ऐसे मिट्टी डाल दी, और ये मिट्टी डाल के क्या होगा, मैं इसी के अंदर इसको कवर कर दूँगी प्लास्टिक की थैली से। और थैली वाइट होनी चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करें कि थैली वाइट होनी चाहिए, किसी और कलर की ना हो। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें, लौकी के मुझे जिन्होंने लौकी के सीड मुझे भेजे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे दिए। मेरी देवरानी लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह ये सीड बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये बड़ी वाली लौकी के हैं। ये देखें, ये बहुत बड़ी लौकी के हैं। ये देखें, लौकी के सीड लगाने का बेहतरीन तरीका है कि इसके अंदर इस तरह होल कर लिए जाएँ, थोड़ा सा गहराई में। ये देखें, इनके ऊपर जितनी गहराई में लगाएंगे, ये थोड़े से मोटे होते हैं, इनको मिट्टी ज़्यादा देंगे तो इनको नमी सही मिलेगी। इसीलिए मैं इनको जो है कवर करूँगी, उससे क्या बोलते हैं, थैली से कवर इसीलिए करूँगी। अब ये सीड दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखें कितनी अच्छी क्वालिटी के सीड हैं। ये बहुत बेहतरीन सीड है। ये घर के तैयार हुए सीड ज़्यादा अच्छे से लगते हैं। अब मैं इन सब खड्डों में एक एक डाल दूँगी। ज़्यादातर इनका मुँह डाउन तरफ रखेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये देखेंगे हम कि ये कैसे निकलेंगे। और ये बहुत बड़ी लौकी के हैं। ये जो गोल गोल बड़ी बड़ी लौकी होती है, ये उल्टा चला गया, इसको निकाल के सीधा करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये इनका नोक वाला साइड ऊपर, और ऐसे, ताकि ये पत्ते निकलेंगे। ये इस तरीके से जड़ नीचे जाएगी,
ये देखें, ये मैंने इसमें लगा दिए। ये तो अभी खाने बच गए, मैं और निकालती हूँ। ये देखें, ये 7 सीड और हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन काफ़ी सारे सीड लगा रही हूँ कि जो है ये एक ही दफ़ा, जब ये एक दफ़ा सीड लगते हैं तो फिर ये एक दफ़ा ही लौकियाँ आने लग जाती हैं इनमें। ये देखें इस तरीके से। ये देखें, अब मैं इनके ऊपर मट्टी डाल दूँगी। यहाँ से लेकर कहाँ चली गई तश्तरी हमारी? ये रही तश्तरी। हाँ बेटा, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, काम कर रहे हैं जी, आने दो। ये देखें, इन पे जितनी मोटी मट्टी डालेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये मोटे सीड हैं। बारीक सीडों पे बारीक मट्टी, मोटे सीडों पे मोटी मट्टी, ये वाली बात आप हमेशा से याद रख लें। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मेरे साथ गार्डनिंग कर सकें। और मैं सिंपल तरीके से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ लो कॉस्ट, यानी कि कम पैसों में गार्डनिंग हो जाए, ऐसा काम करती हूँ। अब इसको जब मैं पानी दूँगी, पानी देने के बाद इसको पन्नी से कवर कर दूँगी। ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये जो है मैं इसमें, ये करेले के बीज मेरे पास कम है तो फिलहाल मैं कम ही लगा रही हूँ, क्योंकि करेले की बेलें अभी तक चल रही हैं और लगी हुई हैं। ये कुछ दिन रुक के हम फिर से लगा देंगे। अभी ये फ़िलहाल इनमें सिर्फ 3-3 सीड लगाएंगे। ये देखें, बस फ़िलहाल इतने सीड लगा दी, क्योंकि अभी जनवरी का लास्ट, फरवरी के शुरू में जो है हम सही से सीड लगाना शुरू करेंगे अच्छे से। इस टाइम इसीलिए वीडियो नहीं बनाती कि बड़ी परेशानी में मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि सब तरफ से जो है शोर मचने लग जाता है। और अब हम जो है इस पर मट्टी भी कवर कर देंगे। ये देखें, इन पे मोटे भी, इस पे मोटी मट्टी ज़्यादा डाल के और इनको हम कवर कर देंगे, ताकि ये अभी जो है हमारे पास मकई के सीड लगाने रह गए। मैं वो भी लगाकर अभी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा रेस्ट कर करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये रख के आती हूँ फिर वीडियो बना। ये देखें, मेरे पास ये ट्रे में, इसमें मकई के दाने मैंने पहले भी लगाए थे, लेकिन वो क्या किया उन्होंने, चूहों ने खा लिए। अब मैं दोबारा से लगाने लगी हूँ और इस तरह इसमें मट्टी डालेंगे। देखते हैं मट्टी पूरी होती है कि नहीं। फ़िलहाल जब सीड लगाने लगो सारी जंगें शुरू हो जाती हैं, ऐसा लगता है कोई जंग का समय है और सब लोग जो है लड़ना शुरू कर देते हैं ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल ये मैं बड़े अच्छे से, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस ट्रे के अंदर सीड लगाने में, लेकिन ना मेरे पास इस ट्रे के सीड ज़्यादातर कामयाब नहीं होते। हालांकि चल जाए तो ये बड़ी आसानी से इसके अंदर से निकलते हैं। इसके अंदर से निकाल के लगाना बड़ा आसान होता है। तो अब ये देखें, हमने मट्टी इनमें भर ली। मट्टी भरने के बाद मैं इसको फिर कवर भी करूँगी, इसको सीड लगाने के बाद। ये देखें, ये मेरे पास, ये भी मैंने मकई के घर के भुट्टे के सीड बनाए हुए हैं। ये इनमें से निकाल के मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। देखें, मैं आपको करीब से दिखाऊं, मैंने इस तरह रख के ये सब में सीड लगा दी। ये खाली था, उसको खाली छोड़ दिया। अब इसमें एक बार और मट्टी ऐसे डाल के मैं अच्छे से इसको ऊपर से इसलिए कवर करूँगी कि जब मैं इसे अभी पानी दूँगी ना, ये मट्टी बैठ जाएगी नीचे, काफ़ी हद तक मट्टी बैठ जाएगी नीचे, जिससे जो है ये देखें इस तरीके से हमने कवर कर दी मट्टी इसके ऊपर। और इसको पन्नी से भी लाजमन कवर करना है। इस मौसम में आप पन्नी से कवर करके ही लगाएं तो सीड सही से लगेंगे। ये देखें, अभी मैं आपको पानी भी इस पर स्प्रे करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसको पानी देने का तरीका सिंपल ही है, फुहारा बना के सिंपल तरीके से देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये इसकी मट्टी बैठना शुरू हो जाएगी। मैंने इसको उसके साथ ही थैली में कवर कर दिया है, ताकि मैं बंद कर दूँगी। ये सीड आराम से जो है, जब तक ये निकलेंगे नहीं, जब तक हम इन्हें ओपन नहीं करेंगे। ये देखें, इनको पानी बहुत अच्छे से देना है आपने, कि इनको पानी अच्छे से मिल जाए। ये देखें, अब पानी हमने इनको काफ़ी अच्छे से दे दिया। अगर कमी लगे तो आप 1-2-3 दिन के बाद तकरीबन देखें। अगर ये ना निकलें तो फिर इनके ऊपर दोबारा से एक स्प्रे करें। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, इसको भी मैं जगह पे रख दूँगी, आपको वो उस तरफ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ मैंने सीड कहाँ रखे हैं। ये देखें, ये सीड रखें और इनको भी पानी अच्छे से देना है, वक्फे से देंगे, ताकि जो है ये जो लौकी के सीड लगाएं उनको तो हम एकदम से ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये देखें, कुछ हमने स्प्रे से दिया और कुछ इनको, क्योंकि मोटे बीज हैं, इनको पानी हमें सही से देना है।
वो देखें, वो एक निकल कर भी आ गया। इसी तरह कुछ हल्के बीज होंगे जो नहीं लगेंगे, जो सही बीज होंगे वो लग जाएंगे। ये देखें, ये भी इसमें से आया बाहर, इसको हमें अंदर दबाना है। ये देखें, एक और। अब इनको रखने के बाद इनसे उल्टा करके हम अंदर रख देंगे ताकि इनको नमी सही से मिले। ये देखें, मैंने इनको अभी से ही कवर कर दिया है कि जो है इनमें नमी बनती जाए। अब मैं क्या करूँगी, जो दिन है ना, बस अब मैं लगाती रहूँगी सीड, कुछ ना कुछ सीड लगाती ही जाऊँगी, क्यों मुझे सीड लगाना बहुत पसंद है। और आप भी लगाएं लाजमन, मुफ्त के सीड बनाएं और लगाएं। घर में तूरी रख दें, उसके सीड बन जाते हैं। लौकी रख दें, उसके बन जाते हैं। करेला येलो हो रहा होता है, करेले के तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। ये देखें, इसी तरह अब हम इनको कवर कर देंगे और इंशाल्लाह जब ये सीड निकलेंगे मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दिल चाहे तो शेयर कर लें। ये लौकी वाले बीज के लिए देखें हमने पन्नी से ऐसे कवर किया और हम इनको पानी भी बहुत सारा देंगे इस वक्त। ये देखिए, इनको पानी हमने बहुत ज़्यादा देना है क्योंकि मोटे मोटे सीड हैं, इनको टाइम लगेगा। ये देखिए, पानी इन्हें सही से देना है और फिर मैं इन्हें बंद कर दूंगी। इंशाल्लाह सीड ज़रूर लगेंगे।